नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 88वां सर्ग। श्री राम की कुशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वो कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है वे श्री राम इस प्रकार भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं। जो पुरुष ने श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई थी, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूहों का कलरव होता है, जो शीतल है एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का कार्य किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए चाहते थे। बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। ये बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं। मुझे ये सत्य प्रतीत नहीं होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि ये कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधु सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे ज्येष्ठ भ्राता की शैया है। यहीं उन्होंने करवटें बदली थीं। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था। जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के धागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वो तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नील कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य है, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं, वही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गईं, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछड़कर संशय में पड़ गए। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में ये पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सुनी सी प्रतीत होती है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहेगा। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सुनी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है, रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति से ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। श्री राम के बाहुबल से ही इनकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन शेष है उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी।
भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग का कुष्ठ कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घकाल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि व्यतीत करके रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राजगुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भ्राता मैं भी आपकी भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सो नहीं रहा। वे दोनों पुरुष जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे उस समय गुह उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कुष्ठ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गए और भाई बंधुओं से बोले, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले जाओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारिए। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थीं। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए सज्ज बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थीं। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नौका गुह स्वयं लेकर आया जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं वे सब सवार हुईं। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वो आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कोई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस प्रकार चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे और कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपने बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वो सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतरी गई। फिर वो स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा देकर उसे प्रयाग वन में ठहरा कर स्वयं ऋत्विजों और राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।